वेद व्यास स्टोरी। बहुत समय पहले यमुना के तट पर एक मछुआरे की पुत्री रहती थी, सत्यवती। हर दिन वो अपनी नाव से साधुओं को नदी पार कराती थी। एक दिन महान ऋषि पराशर वहां आए। उन्होंने सत्यवती के भीतर एक दिव्य आभा देखी। उनके आशीर्वाद से जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का काला वर्ण पर तेज से प्रकाशित। देवताओं ने उसका नाम रखा कृष्ण द्वैपायन, जो आगे चलकर कहलाए वेद व्यास। वेद बड़े हुए तो ज्ञान और सत्य की खोज में निकल पड़े। जब उन्होंने देखा कि लोग वेदों का ज्ञान भूलते जा रहे हैं, तो उन्होंने एक महान कार्य किया। एक ही वेद को 4 भागों में बांटा: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसीलिए उन्हें कहा गया वेद व्यास, वेदों के संकलन करता। बाद में भाग्य ने उन्हें हस्तिनापुर के राजघराने से जोड़ा। अपनी माता सत्यवती के आग्रह पर उन्होंने कुरु वंश को उत्तराधिकारी दिए: धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। इन्हीं से आगे चलकर जन्मे कौरव और पांडव, जिनकी कथा बनी महाभारत। वेदव्यास ने ही रचा महाभारत, दुनिया का सबसे महान ग्रंथ। भगवान गणेश ने स्वयं इसे लिखा जब व्यास बिना रुके बोलते गए। ये ग्रंथ धर्म, कर्म और सत्य का अमर संदेश बन गया। कहते हैं व्यास आज भी हिमालय में साधना कर रहे हैं, समय को निहारते हुए मानवता के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में। क्योंकि वे केवल एक ऋषि नहीं, वे धर्म की आवाज हैं, भाग्य के लेखक हैं। वेद व्यास अमर और अनंत। वेद व्यास की पत्नी का नाम वाटिका था, जिसे पिंजला के नाम से भी जाना जाता था। वो जाबाली नामक ऋषि की पुत्री थी और उनके पुत्र ऋषि शुक थे। पत्नी का नाम वाटिका या पिंजला, पिता ऋषि जाबाली, बेटा शुक जो स्वयं एक महान ऋषि बन गए।